So here is one particular article related to digital arrest with the heading of Reason Gives Way, Victims Recalls, Judgment Lapse, Isolation Trauma. सो रीजन गिव्स वे मतलब होता है कि यहाँ पे विवेक ने अपना रास्ता छोड़ दिया, ठीक है। एंड विक्टिम्स रिकॉल, विक्टिम मतलब होता है यहाँ पे पीड़ित, पीड़ित ने याद किया। जजमेंट लैप्स मतलब जो उनका निर्णय था, ठीक है, निर्णय में कमी। और आइसोलेशन ट्रॉमा, ठीक है, एकांत की जो ट्रॉमा होती है उसको याद किया, ठीक है। ये है आपका हेडिंग। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मोर देन 3 वीक्स हैव पास्ट सिंस इंदिरा, जिनकी एज क्या है 77 है, एंड ओम तनेजा, जिनकी एज क्या है 81 है, वर प्लेस्ड अंडर अ डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कि जो है इसमें क्या क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि हैव पास्ट, ठीक है, हैव पास्ट ये कौन सा आपका टेंस है, वर्ब के यहाँ पे हैव और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मोर देन 3 वीक्स है पास्ट, हो चुके हैं, सिंस इंदिरा एंड 77 एंड ओम तनेजा 81 वर प्लेस्ड अंडर अ डिजिटल अरेस्ट, समझ में, इनको एक डिजिटल अरेस्ट के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखा जाए वर प्लेस्ड, ये क्या है, किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में है, समझ में आया, किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या था आपका, नाउन क्लॉज था, क्या था, समझ में आया, क्या था, ये है पास्ड है क्योंकि यहाँ से पूरा ये तक क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मतलब कि पैसिव में है तो ये तो ऑब्जेक्ट होगा, बट समझने के लिए समझो ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ही है, किस में लिखा है ये, पैसिव में, ठीक है। अगेन है हाउएवर, हालांकि द हाईली एजुकेटेड कपल, वो क्या थे, हाईली एजुकेटेड कपल थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो द के बाद यहाँ पे आया है, यहाँ पे 3 वर्ड आए हैं, तो ये क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा, ये एडजेक्टिव होगा, और ये क्या होगा, नाउन होगा, समझ ना। तो यहाँ पे कपल क्या है, नाउन है, तो द हाईली एजुकेटेड कपल, ठीक है, जिसमें क्या है, आ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है जो मतलब कि यहाँ पे जो इंदिरा तनेजा हैं ये कौन है, डॉक्टर हैं, रिस्पेक्टली मतलब क्रम वाइज, ठीक है, ये डॉक्टर थी, डॉक्टर हैं, और जो है ये जो उनके हस्बैंड है वो कौन है, इंजीनियर, ठीक है, हु लिव्ड इन द यूएस, ठीक, फॉर 45 ईयर्स बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, ठीक है, जो कि यूएस में रहे कब तक, 45 ईयर्स तक, बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया, भारत आने से पहले, आफ्टर रिटायरमेंट इन 2015, ठीक है, 2015 में रिटायर होने के बाद, ठीक है। स्टिल रिमेंबर वायर्डली हाउ दे वर kept अंडर द टोटल सर्विलेंस फॉर अ फोर्टनाइट, ठीक है। स्टिल रिमेंबर वो अभी भी पूरी तरह से, ठीक है, वायर्डली मतलब होता है कि अच्छे तरीके से, ठीक है, उनको याद है कि हाउ दे, अभी वायर्डली मतलब अच्छे तरीके से या ताजे तरीके से इनको याद है, हाउ दे वर केप्ट अंडर, उनको कैसे रखा गया, ठीक है, टोटल सर्विलेंस में, टोटल सर्विलेंस में, फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब होता है 2 सप्ताह के लिए, ठीक है, फोर्टनाइट मतलब 2 सप्ताह, ठीक है, ड्यूरिंग विच ऑफिसर्स फ्रॉम द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड द महाराष्ट्र पुलिस ग्रिल्ड, ठीक है, जिसके दौरान जो है ऑफिसर फ्रॉम द टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड द महाराष्ट्र पुलिस ग्रिल्ड एंड स्वीट टॉक देम इनटू द पार्टिंग विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर लाइफ सेविंग, ठीक है, ग्रिल्ड एंड स्वीट टॉक मतलब उनसे जो है मीठी मीठी बातें करके, ठीक है, उनके जो भी उनके मतलब कि पूरी लाइफ सेविंग थी उसको उन्होंने क्या कर लिया, पार्ट कर लिया, ठीक है, मतलब उनसे छीन लिया, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो पार्ट विद मतलब होता है किसी चीज को छीन लेना, ये क्या है, फ्रेज है, ठीक है। पार्ट विद मतलब क्या होता है कि किसी चीज को किसी चीज से छीन लेना, समझना, ये चीज है, ठीक। तो यहाँ पे पार्ट विद, अगेन यहाँ पे अभी फ्रेज हम लोग पढ़े थे ना, तो वही चीज है, पार्ट विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दियर लाइफ सेविंग, ठीक है। तो ग्रिल्ड मतलब जैसे भुना के, और स्वीट टॉक मतलब होता है मीठी मीठी बातें करके, ठीक है, समझ में आया कुछ। अब यहाँ पे क्या है, अब दे कन्विंस्ड अस, ठीक है, दे कन्विंस्ड अस, उन्होंने हमें कन्विंस किया, ठीक है, दे कन्विंस्ड अस दैट वी हैड कमिटेड अ, ठीक है, दे कन्विंस्ड अस
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है उन्होंने हमें कन्विंस किया कि हमने क्राइम किया था, ठीक है, वी हैड कमिटेड अ क्राइम, हमने क्राइम किया था, ठीक है। रीजन डजंट वर्क इन सिचुएशन, ये कह रही हैं कि ऐसे सिचुएशन में जैसे वो बता रहे थे उस समय विवेक काम नहीं कर रहा था। रीजन मतलब क्या होता है, विवेक भी होता है, मतलब बुद्धि जो है काम नहीं कर रहा था, ठीक, मतलब ऐसी सिचुएशन में बुद्धि काम नहीं करता है। बाय द एंड, अंततः, आई फेल्ट रिलीव्ड दैट माई नेम वुड बी क्लियर्ड ऑफ ऑल द केसेस, अंततः हमें जो है रिलीव्ड मतलब होता है क्या, मतलब कि जो है यहाँ पे एहसास हुआ, ठीक है, रिलीव मतलब क्या हुआ, एहसास हुआ कि जो है हम सभी जो है केसेस से क्या हो गए हैं, मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। द ट्रूथ हाउएवर, हालांकि जो सत्य है जो कि डॉन्ड ऑन मी व्हेन एन एक्चुअल पुलिस, डॉन्ड ऑन मी मतलब कि सडनली पता चला, ठीक है। डॉन ऑन मी मतलब होता है, मतलब डॉन ऑन मतलब होता है सडनली किसी चीज का पता चलना, ठीक है। डॉन ऑन मी, ठीक है, व्हेन एन एक्चुअल पुलिस ऑफिसर एक्सप्लेन डिटेक्टिव व्हाट हैपेंड, ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। मुझे रियलिटी का तब पता चला जब एक रियल पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। सैड डॉक्टर इंदिरा तनेजा, ठीक है, इंदिरा तनेजा ने ऐसा बोला। समझ में आया, समझ में आया ये? अगेन यहाँ पे द फर्स्ट कॉल, मतलब ये अभी तक क्या बता रही थी कि इनको ऐसा मतलब करा गया था, दे कन्विंस्ड अस दैट वी हैड कमिटेड अ क्राइम, उन्होंने मतलब इस तरीके से बात। द फर्स्ट कॉल, अगेन देखो यहाँ पे द फर्स्ट कॉल आई रिसीव्ड, ठीक है, द फर्स्ट कॉल आई रिसीव्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो आप, तो आप ये क्या है पूरा का पूरा, ये जो है नाउन, एक प्रकार से देखा जाए तो नाउन फ्रेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फर्स्ट कॉल आई रिसीव्ड, ठीक है, जो पहला कॉल मैंने रिसीव करा, ठीक है, वाज फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी फ्रॉम द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वह जो है ट्राई से था, ठीक है, TRAI ना, वो ट्राई से था, ठीक। हु टोल्ड मी, जो मुझने बताया, दैट माई नंबर हैड बीन रिपोर्टेड फॉर द सेंडिंग सेक्सुअली ऑब्सीन मैसेज, कि जो मेरा नंबर है उसको ट्रेस किया गया है कि मैंने कोई सेक्सुअली जो है मतलब कि मैसेज किसी को भेजा है। सैड डॉक्टर इंदिरा तनेजा, ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला, तो इस प्रकार से उनको जो है पहले इस प्रकार से बताया गया आपने ऐसा करा है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो तो आई रिसीव्ड, आई के साथ वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म लगा है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। आई रिसीव्ड वाज फ्रॉम, ठीक है, वो कहाँ से था, वाज फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी, जो खुद को क्लेम कर रहा था, टू बी मतलब होने का, ठीक है, फ्रॉम द टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे है हु टोल्ड मी, ठीक है, अब ये क्या है, हु, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, जिसने मुझे बताया, किसने बारे में, जो खुद को क्लेम कर रहा था, ठीक है। हु टोल्ड मी दैट आई एम दैट माई नंबर हैड बीन रिपोर्टेड फॉर द सेंडिंग सेक्सुअली ऑब्सीन मैसेज, ठीक है। अगेन देखो आफ्टर दिस, इसके बाद, अ पर्सन हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ विवेक सिंह राजपूत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था आफ्टर दिस, इसके बाद, ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल मतलब ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। आफ्टर दिस, अ पर्सन हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ विक्रांत सिंह राजपूत, ठीक है। अ पर्सन, ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। अगेन है देखो यहाँ पे क्या है, हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ विक्रांत सिंह राजपूत, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, समझ में आया? क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, जो किसके बारे में बता रहा है, पर्सन के बारे में, ठीक है। अ पर्सन हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, जो इसने खुद को बताया, ठीक है, एज अ विक्रांत सिंह राजपूत फ्रॉम द मुंबई पुलिस, ठीक है, टोल्ड हर दैट हर नेम वाज लिंक्ड टू अ 500 रुपीज करोड़, ठीक है, 500 करोड़ रुपीज स्कैम बाई एन NRI, ठीक है, समझ में आया, विच थ्रेटेंटेड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को क्या करता है, थ्रेटेंड करता है, ठीक है। अगेन है द कपल वाज टोल्ड, कपल को बताया गया, देखो किसमें लिखा है, पैसिव फॉर्मेट लिखा है, यही तो लिखा है पैसिव फॉर्मेट में, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसीलिए तो पैसिव फॉर्म। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे किसने बताया, ये इसको दर्शाना यहाँ पे जरूरी नहीं है, समझ में आया। द कपल वाज टोल्ड, कपल को बताया गया, ठीक है, किसको बताया गया, कपल को बताया गया, दैट कि एन अरेस्टेड वारंट हैज बीन इशूड अगेंस्ट देम, कि एक अरेस्ट वारंट, ठीक है, उनके खिलाफ क्या कर दिया गया है, इशूड कर दिया गया है, समझ में आया, नहीं समझी, समझ में आ रहा ना। एंड दे हैड टू स्टे पुट ऑन द व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ठीक है, और उन्हें रहना पड़ेगा, ठीक है, पुट ऑन द व्हाट्सएप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे उनको रहना पड़ेगा, अनटिल, तब तक, जब तक दियर नेम्स वर क्लियर, जब तक उनका नेम्स क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। पेंडिंग मतलब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन है जो पेंडिंग है वो नहीं हो जाता है, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 2 वीक मतलब होता है पिछले मतलब पिछले 2
सप्ताह तक, ठीक है। द साइबर फ्रॉडर्स, जो साइबर फ्रॉड थे, फोर्स द तनेजा टू पार्ट विद दियर बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड द सेविंग दियर सेविंग, ठीक है। टू पार्ट विद मतलब उनके साथ शेयर करना बैंकिंग इंफॉर्मेशन और उनकी सेविंग को, ठीक है। नहीं समझी? हाँ, इट फेल्ट लाइक, अब वो खुद कह रही, देखो ये लिखा है डायरेक्ट फॉर्म में, हमने बोला था डायरेक्ट फॉर्म लिखना आसान है लेकिन बोलना आसान नहीं है, ठीक है। देखो डायरेक्ट फॉर्म लिखा है, इट फेल्ट लाइक, या ऐसा फील हुआ, ठीक है। इट फेल्ट लाइक, ये देखो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, इस फेल्ट लाइक कोविड लॉकडाउन ऑल ओवर अगेन, ठीक है। वो कैसा फील हो रहा था जैसे कोविड, जस्ट इमेजिन करो कि किसी को 2 सप्ताह के लिए ऐसे व्हाट्सएप कॉल पे बैठा के रखा जाए, समझ में आ रहा है? तो वो क्या रहा था, इट फेल्ट लाइक द कोविड लॉकडाउन ऑल ओवर अगेन, यह जो है कोविड की तरह जो है फिर से लग रहा था। दे वुड इंटरजेक्ट इवन इफ वन ऑफ अस स्टेप्ड अवे टू यूज द वॉशरूम, अगर हम में से कोई वॉशरूम भी यूज करने के लिए जाते थे तो भी वो मतलब कि क्वेश्चन करते थे, ठीक है। दे डिक्टेट अस, वो हम पे जो है डिक्टेटरशिप करते थे, डिक्टेट करते थे व्हाट टू टेल द बैंक ऑफिशियल व्हाइल ट्रांसफरिंग द मनी, ठीक है। कि जो है हम जो है मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम बैंक ऑफिशियल्स को क्या बताएं जो आप इधर उधर जा रहे हो, समझ में आ रहा है? सेड द डॉक्टर तनेजा, ऐसा इन्होंने बोला, समझ में आया? अब डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए यहाँ पे जो है कोई टेंशन चेंज नहीं हुआ है, समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? द स्कैमस्टर इंश्योर्ड, जो स्कैमस्टर है इन्होंने इंश्योर्ड किया, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। दैट वन ऑफ द टू केप्ट देयर फोन ऑन एट ऑल टाइम्स, कि उन दोनों में से कोई एक, ठीक है, अपना फोन लगातार जो है रखे रहे, समझ में आया? ड्यूरिंग स्पेल ऑफ द लल, ठीक है, द ऑफिसर वुड ड्यूरिंग द स्पेल ऑफ द लल मतलब होता है शांति के दौरान, ठीक है। किसके दौरान? शांति के दौरान। जैसे कुछ पीरियड होता है, मान लो वो जब वो कर रहे हैं तो कुछ पीरियड होगा जिसमें उसमें शांति रहेगी ना, हमेशा तो 24 घंटे कोई कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द स्पेल ऑफ द लल, ये यूज कर सकते हो स्पेल्स ऑफ द लल, ठीक है। द ऑफिसर्स, जो ऑफिसर से सो कॉल्ड फेक वाले, वुड इंक्वायर, वो पूछते थे अबाउट दियर द वेलबींग, उनकी जो है देख रेख के बारे में, आस्किंग थिंग्स लाइक वेदर दे हैव दियर मील्स और नॉट, कि वो अपना जो है भोजन कर चुके हैं कि नहीं, मील्स मतलब क्या, भोजन, टू कीप द कपल कॉन्स्टेंटली इंगेज, जिससे वो कपल क्या रहे, लगातार उनके साथ इंगेज बने रहे, समझ में आ रहा है किस लेवल का जो है फ्रॉड हो रहा था, ठीक है। एंड कन्विंसिंग पर्सोना, अब अगेन यहाँ पे दे वर सो कन्विंसिंग एंड प्रिपेयर्ड, वो इतने प्रकार थे, कन्विंसिंग थे और प्रिपेयर्ड थे, वी कुड नॉट फिगर आउट, हम पता नहीं लगा पाए, फिगर आउट मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। फिगर आउट मतलब क्या होता है, पता लगाना, हम पता नहीं लगा पाए, दैट इट वाज ऑल पार्ट ऑफ अ स्कैम, कि यह एक स्कैम का पार्ट था। मतलब वो इतने प्रोफेशनल थे, इतने तरीके से बात कर रहे थे, इवन दे आर सो एजुकेटेड, वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर एंड अनदर इज इंजीनियर, ठीक है। विक्रांत वुड नोटिस, उसमें से जो अपने आप को पुलिस बताता था, विक्रांत ने नोटिस किया था द टाइनेस्ट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, ठीक है, एंड यूज देम टू बिल्ड ट्रस्ट, और वो हमारे जो लाइफ स्टाइल की छोटी छोटी बातों को मतलब कि नोटिस किया था और उसको यूज करता था, जिससे हमारा ट्रस्ट और बढ़ता जाए, ठीक है। नहीं समझ में आया? मतलब वो दे यूज टू बिहेव लाइक दैट वी आर द रियल पुलिस ऑफिसर, समझ में आ रहा है? वी आर द रियल पुलिस ऑफिसर, की जो है जो रियल पुलिस ऑफिसर होगा वो आपको जो है परेशान नहीं करेगा, वो आपको मतलब उन्होंने बता दिया आप इसमें फंसे हो और आपकी हेल्प कर रहे हैं, बात समझ में आया? तो ये चीज़ है। आई एम इन द हैबिट ऑफ द रीडिंग 7 to 8 पेजेस ऑफ द भगवत गीता डेली, तो जो है ये क्या है, आई एम इन द हैबिट मतलब मेरी आदत है, ठीक है। आई एम इन द हैबिट, तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई एम इन द हैबिट ऑफ, हैबिट्स का ऑफ लगता है, ठीक है, हैबिट ऑफ रीडिंग 7 to 8 पेज ऑफ भगवत गीता ऑन डेली, ठीक है। तो मैं जो है भगवत गीता का डेली जो है 7 से 8 पेज पढ़ता हूँ। ही वुड डिस्कस वार्षिक रिचुअल्स विद मी एंड से दैट ही वाज जस्ट लाइक आवर, मतलब ही वुड डिस्कस, वह डिस्कस करता था, ठीक है, वार्षिक रिचुअल्स, जो पूजा पाठ के रिचुअल्स होते हैं, तो उसको विद मी, मेरे साथ, एंड सेज, और कहता दैट ही वाज, अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, एंड सेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दैट लग गया, मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, ठीक है। तो वो खुद अगर यहाँ डायरेक्ट लगता तो यहाँ लगता आई लगता, नहीं समझी ना, आई एम जस्ट लाइक योर, जस्ट लाइक, समझ में आया? नहीं, योर लगता, समझ में ना। अब यहाँ पे लग गया तो आई का क्या होगा, ये जो है फर्स्ट पर्सन था तो उसके अकॉर्डिंग जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ही आ गया, इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, समझ में आ रहा है? नहीं समझी? जस्ट लाइक आवर, ठीक है, आवर सन, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, आई एम जस्ट लाइक योर सन, यही तो बोलेगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। सन वाज ड्यू टू द
मैरिड इन जनवरी, ठीक है, एंड वो बोले होगा एंड आई एम ड्यू टू गेट मैरिड, मतलब समझी, तो यहाँ पे वाज ड्यू गेट मैरिड इन जनवरी, और वो जनवरी में मैरिड करने वाला है, ठीक है, एंड वुड विजिट अस बिफोर द फंक्शन, और वो हम लोगों को विजिट करेगा फंक्शन से पहले, समझ में, सी एडेड, वो इस प्रकार से बात कर रहा था, टू बिल्ड द ट्रस्ट, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से मतलब स्कैमर होते हैं। हर हस्बैंड सेड एनोदर, पुलिस ऑफिसर, उनके हस्बैंड ने कहा, एनोदर पुलिस ऑफिसर सेड ही वांटेड टू परस्यू, ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे सेड आ गया है, अब यहाँ पे दैट को हटा दिया गया, जरूरी नहीं है हमेशा इंडायरेक्ट में दैट लगे, समझ में, दैट ही वांटेड टू परस्यू इंजीनियरिंग बट हैड टू ज्वाइन द पुलिस इंस्टीड, लेकिन उसको पुलिस ज्वाइन करना पड़ा था, समझ में आ रहा है। ही वुड, अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है, ही वुड कीप टॉकिंग टू मी अबाउट फोसाइल्स एंड एनीथिंग्स रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, तो ही वुड कीप टॉकिंग, वो हमसे लगातार बात करता था, ठीक है, अबाउट फोसाइल, फोसाइल मतलब होता है जो फोसाइल होती हैं, जीवाश्म, ठीक है, एंड एनीथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता था, समझ में आ रहा है, तो इससे लगे हाँ वो क्या हो, वो जो स्कैनर थे वो भी एजुकेटेड हैं, नहीं समझ में, वो फेक स्कैनर की तरह सीम्स ना हो, ठीक है। ही एडेड दैट, उसने और भी ऐड किया और आगे बताया, ही एडेड मतलब आगे बताया, ठीक है, दैट एट वन पॉइंट दे कनेक्टेड देम एट द सुप्रीम कोर्ट, सोचो कि एक समय पे उन्होंने सुप्रीम अभी ये मैं पढ़ रहा था, मुझे हंसी भी आई कि मतलब यहाँ पे दे एडेड दैट एट वन पॉइंट दे कनेक्टेड देम टू द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचाया, ठीक है, रिप्लेड विद द जजेस, ठीक है, जो कि जजों से क्या था, भरा पड़ा था, नहीं समझी, क्या था, जजों से भरा पड़ा था, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस लॉयर थे, डेट लुक एग्जैक्टली लाइक इन द रियल थिंग, जो कि एकदम एग्जैक्ट दिख रहे थे, नहीं समझ में, हाँ, सोचो इस लेवल पे फ्रॉड हुआ, तो 14 करोड़ रुपए इन्होंने इनसे जो है ड्यूप किया है, समझ में आया कितना, 14 करोड़, हाँ, तो ये चीज़ है। आई डाउट एवरीथिंग नाउ, अब जो है मुझे इनको, अब इनके उस समय इनको लग रहा था जो है 2 सप्ताह था, इनको सब कुछ क्या लग रहा था, रियल लग रहा था, उसने ऐसा इस प्रकार से करा था, ठीक है। इन 2024 2024 में यहाँ पे जो है 20 ईयर ओल्ड रोहित शर्मा, ठीक है, जिसका नेम चेंज हो गया है, लास्ट डाउन 27 लाख इन अ सिमिलर स्कैम, ठीक है, इसी प्रकार के स्कैम में एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित शर्मा है, रियल नेम हटाया गया है, उसका जो है 27 लाख रुपए जो है लूटा गया था, ठीक है। इन अकाउंटेंट बाय द प्रोफेशन, ही सेड ही इज सो ट्रॉमेटाइज्ड बाय द इवेंट, जो है वो क्या था, अकाउंटेंट था, बाय द प्रोफेशन, नहीं समझी, किसके बारे में, रोहित के बारे में, वो अकाउंटेंट था, ही सेड, उसने बोला, ही इज, ठीक है, सो ट्रामेटाइज, वो इतना ट्रामेटाइज है, ठीक है, यहाँ पे ही सेड ही इज सो ट्रामेटाइज बाय द इवेंट दैट द क्वेश्चन दैट ही क्वेश्चंस एवरीथिंग अराउंड मी, वह मेरे सामने जो भी चीज़ होती थी उसका क्वेश्चन करता था, ट्राइंग टू इस्टेब्लिश द अथेंटिसिटी, वो अथेंटिसिटी बिल्ड करना चाहता था, क्योंकि उसका इतना झटका लगा था कि मतलब चीज़ों को देखा, इतना सब कुछ रियल दिखा रहा था वो, लेकिन है क्या, फेक था, ठीक है। इवन द स्मॉलेस्ट थिंग द वे दे टेक कंट्रोल योर माइंड, ये कह रही हैं, द वे दे टेक कंट्रोल ओवर योर माइंड, जिस प्रकार से वो तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल करते हैं, आई कैन एश्योर, मैं दावा कर सकती हूँ, ठीक है, आई कैन एश्योर यू, मैं दावा करती हूँ, दैट इवन द मोस्ट एजुकेटेड पीपुल, जो मोस्ट एजुकेटेड पीपुल हैं, कैन फॉल ऑन दियर प्लान, वो इनके प्लान में पढ़ सकते हैं, समझ में, एडेड मिस्टर शर्मा, हु वाज अंडर अ डिजिटल अरेस्ट फॉर द 3 days, ठीक है, किसके बारे में बताया जा रहा है, अब देखो इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या है ये, एक प्रकार से ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज है, समझ में, प्रोनाउन मतलब जो है ये वो है ना, एडजेक्टिव क्लॉज है, इसको बोलते हैं कि रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज, समझ में, नहीं समझी, तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। ऑन सितंबर 2024 he received a call from the courier company saying that a parcel had been booked under his name, कि जो है एक तुम्हारे नाम पे एक पार्सल जो है बुक हो चुका है, had been booked, या पैसिव फॉर्म में है, under his name and he needed to share his detail for the delivery, और जो है उसे he needed to share, उससे जो है शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल फॉर द डिलीवरी, they made me navigate through an IVR to establish authenticity. I was then connected to an officer who took over the case, and even before I could come to term with what was happening, my digital arrest had begun. उसी समय मेरा डिजिटल अरेस्ट क्या हो चुका था, बिगन हो चुका था, समझ में आया पूरा, तो ये था पूरा डिजिटल अरेस्ट, ये हैं देखो यहाँ पे ये हैं, और ये इनकी वाइफ है, इन दोनों को जो है 14 करोड़ रुपए का जो है लग चुका है, समझ में आया, तो ये मतलब रीजन की उसमें समझ में आया कि उसकी नहीं, ठीक है, किस प्रकार से जो है एडिटोरियल्स आते हैं, किस प्रकार से जो है लिखा रहता है इसमें, ठीक है, धीरे धीरे जो है चीज़ें को सीखने को मिलेंगी, ठीक है।